मेरा दावा है कि YouTube पर आप लोगों ने इससे पहले कभी कलेजी की रेसिपी ऐसी ना तो देखी होगी और ना ही कभी आप लोगों ने ऐसी खाई होगी। तो आज आप लोगों ने रेसिपी को देख लेना, यकीन करें मैं कह दूँ खाकर मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल न्यू स्टाइल की, डिफरेंट स्टाइल की मेरी आज की रेसिपी है कलेजी की। कौन कहता है कि कलेजी की बोटी सख्त बनती है, हमसे हार्ड हो जाती है? ये देखें, इशारों में टूट रही है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह हमारी आज की कलेजी गली है। आप लोगों को बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स का ख्याल करना है, जिससे आपकी कलेजी बिल्कुल आसानी से टूटेगी और ना ही आपको इस कलेजी में स्मेल आएगी। यानी आपने को मैं इसमें धोने का तरीका भी बताऊंगी, वॉश करने का तरीका बताऊंगी, कैसे आपने कलेजी की स्मेल को दूर करना है और कौन सी वो टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आपकी कलेजी सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। और माशाल्लाह से आप कलेजी ग्रेवी देखें कितना ज़बरदस्त मसाला बना है। तो आज की रेसिपी बिल्कुल ज़बरदस्त होने जा रही है। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक का बटन अभी से प्रेस कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की होने जा रही। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1.5 किलो बीफ की कलेजी ले ली है। इसमें मैंने पानी डाला है। अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया, सिर्फ जस्ट इसमें पानी इतना भर दिया कि कलेजी डिप हो जाए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं सिरका डाल रही हूँ, वाइट विनीगर डाल रही हूँ मैं। तकरीबन ये मैंने हाफ़ कप भरकर जो है वाइट विनीगर डाला है। मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसी सिरके वाले पानी में छोड़ दूँगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती, 15 से 20 मिनट हो गए सिरके वाले पानी में डिप हुए। अब आप कलेजी का कलर देखिए कितना चेंज हो गया। इससे क्या होगा, इससे आपकी कलेजी में ना स्मेल नहीं आएगी। जो इसकी स्मेल होती है ना कलेजी की, वो मखसूस वो जो है वो नहीं आएगी इसके ना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, सारा पानी डिस्कार्ड कर दूँगी, फेंक दूँगी। इसके बाद में 2 से 3 बार अच्छे तरीके से मैंने साफ़ पानी से वॉश कर लिया और मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने 1 बाइट जो है इसकी कलेजी की बोटी बनवाई है। इस तरीके से आप भी 1 बाइट बोटी कलेजी बनवा लिया करें और जो कि हम खाने में बहुत सॉफ्ट भी रहेगी और बहुत जल्दी गल भी जाएगी ना, खाने में टेस्ट भी देगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, पतीली में मैं शामिल कर दूँगी ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ जितनी मेरे पास जो है 1.5 किलो कलेजी है। 1.5 किलो कलेजी में आधा किलो मैंने प्याज ले लिया। प्याज मैं आपको दिखाती थी कि ना मैंने बहुत फ़ाइन बारीक काटी है ना ही बहुत मोटी काटी है, दरमियाने स्लाइस की मैंने प्याज को जो है शामिल कर दिया काट करना यहाँ पर। अच्छा देखिए, 1.5 किलो कलेजी में मैं आधा किलो प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई करना है, लेकिन हमने यहाँ पर प्याज को कोई गोल्डन कलर नहीं देना। जस्ट यहाँ पर सिर्फ प्याज को सॉफ्ट होने तक हमने प्याज को जो है यहाँ पर हमने फ्राई करना। तो देखिए, जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर हुआ, 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पर हम भून लेते हैं जब तक लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर ना हो जाए। गोल्डन कलर का जैसे ही हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट हुआ तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी टमाटर। तो देखिए, टमाटर मैंने आधा किलो लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से काट लिया। टमाटर भी ना मैंने बहुत बारीक काटे ना बहुत मोटे मोटे काटे, दरमियाने साइज़ के ही मैंने टमाटर की कटिंग करी है। आधा किलो टमाटर है, इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है टमाटर के सॉफ्ट होने तक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारे टमाटर हम देखेंगे हल्के से सॉफ्ट हो गए, यानी समझ लिया आप 5 मिनट जैसे टमाटर हो गए, तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी कलेजी। कलेजी जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने बीफ की कलेजी ली है। कलेजी को मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है प्याज टमाटर वाले मसाले में। अब यहाँ पर हमने कलेजी को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, आपकी बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप लोग सेव करके रख लें। चलें जी, अब डाल लेते हैं कुछ मिर्च मसाले। तो यहाँ पर मैंने लाल कुटी मिर्च लिए 3 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2.5 टेबल स्पून भरकर जो है मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया के ले लिए। साथ में ही मैंने 1 टीस्पून भरकर हल्दी ले ली है। इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, ये मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किया है। अच्छा जी, नमक हम अभी शामिल नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर आप नमक अभी से डाल देंगे तो आपकी कलेजी हार्ड हो जाएगी। तो उसका नमक मैं कब डालूँगी, तो इसके लिए आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। चलिए जी, इन तमाम मिर्च मसालों को अच्छे से हमने अपनी कलेजी में मिक्स कर लेते हैं ना।
अच्छा जी, आपने देखेंगे कि इतनी मज़े की इसकी आप ग्रेवी देखिएगा, इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी। बास लोगों की कंप्लेन होती है कि उनसे कलेजी जब बनाते हैं तो हार्ड होने के अलावा उनसे मसाला यानी ग्रेवी नहीं बनती है। आप देखिएगा माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कवर लगा के रख दिया है। बिल्कुल भी आपने देखा हमने पानी नहीं डाला, क्योंकि कलेजी अपने ही पानी में गलेगी और टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे, तो कलेजी जो है टमाटर और अपने पानी में यहाँ पर गलेगी। कवर लगा के रख दिया था तकरीबन मैंने 45 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए कलेजी को मैं यहाँ पर पानी ड्राई हो गया था और टमाटर और प्याज आप देख रहे हो यहाँ पर अच्छे से गल गए ना। टमाटर जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल मामूली से, यानी बहुत अच्छे से गल गए हैं और मैशी मैशी से हो गए ना कलेजी में जाकर। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है दही डाल दिया ना, तो दही यहाँ पर मैंने 1 पाव दही शामिल किया है ना। तो दही आप अपना जो है खट्टा देख लिया करें, ज़्यादा खट्टा ना हुआ करे दही। तो देखिए दही 1 पाव हमने डाल दिया है। दही शामिल करके ना दही को अच्छे से हम अपनी कलेजी में मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं साथ साथ हम जो है भुनाई भी करते जा रहे हैं और दही का पानी ड्राई होने तक मैंने यहाँ पर जो है कलेजी को पका लेना है। यहाँ पर कलेजी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हमने और भी स्पाइस और भी चीज़ें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। अब देखिए अब मैंने शामिल कर दिया नमक। तो नमक यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर डाल दिया है और आगे जाके मैंने मज़ीद और ऐड करूँगी, यानी 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। नमक और स्पाइस जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया करें। नमक डाल के नमक को अच्छी तरीके से यहाँ कलेजी में हम मिक्स कर लेते हैं। आप यकीन करेंगे इतनी ज़बरदस्त कलेजी हमारी बनी थी। आप इसकी माशाल्लाह से ग्रेवी देखें, आप इसे पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, इतने मज़े की बनी थी कलेजी ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो कसूरी मेथी पता है आपको, कलेजी की जान है, बहुत मज़े की लगती है कलेजी में कसूरी मेथी। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या अगर कम क्वांटिटी में डालना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी में डाल सकते हैं। हमें चूँकि सबको बहुत मज़े की लगती है कलेजी में कसूरी मेथी, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल करी है। इसके अलावा शामिल कर देंगे यहाँ पर जी हरी मिर्चें। आपको पता है हरी मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं कलेजी में। और शामिल कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया हरी मिर्चों को मिक्स कर लेते हैं। आप यकीन करें हरी मिर्चों को जैसे ही हमने डाला ना अपनी कलेजी में, क्या इसकी खुशबू फैली है कलेजी में जाके। और हरा धनिया तो आपको पता है कि खानों में जो है खुशबू लेकर आती है। तो हरा धनिया और हरी मिर्चों को हमने मिक्स कर दिया। यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको कवर लगा के रख देते हैं, ताकि जो हरी मिर्च हरा धनिया डाले उसकी खुशबू जो है हमारे मसाले में कलेजी में अच्छे से रच बस जाए ना। तो यहाँ पर हमारी सुपर टेस्टी सुपर यमी कलेजी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर जी गर्मा गर्म कलेजी हमारी जी डिश आउट होने जा रही है। आप माशाल्लाह से लुक चेक करें, कलेजी का कलर चेक करें, कलेजी की ग्रेवी मसाला चेक करें। अब आप देखिए आप लोगों को कंप्लेन नहीं होगी कि आपकी कलेजी में मसाला नहीं बनता, ग्रेवी नहीं बनती। और खाने में इतनी टेस्टी थी कि आप यकीन करें जब आप लोग बनाएंगे ना, एक बार आप बना कर देखें, आप लोगों की वाह वाह हो जानी। यकीन करें आप लोग मेहमानों के आगे सर्व करेंगे ना, मेहमान भी आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। ये कोई इतनी टेस्टी रेसिपी है। अच्छा, इस रेसिपी को आप ना सेम मटन और जो है चिकन से भी बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती कितनी सॉफ्ट हमारी कलेजी बनी है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह कलेजी यहाँ पर हमारी गल गई है, देखें माशाल्लाह से। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।